बाबा साहब एक महापुरुष नहीं, एक विचारधारा है। उनको पढ़ने की जरूरत है कि उन्होंने हमें अधिकार दिया और हम अपना अधिकार खोते जा रहे हैं। आज बताइए कि महिलाएं ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पर बैठी हुई हैं। जब 14 अप्रैल का दिन आता है तो ऐसा भी मैं देखता हूं कि महिलाओं को जब माल्यार्पण करना होता है तो महिलाएं कहती नहीं, मेरा फोटो नहीं लेना, उस पर माला मैं नहीं चढ़ाना चाहती। क्यों भाई? नफरत है। ठीक है, मत चढ़ाओ। और इतनी जातियों में जो हम बटे हुए हैं उसका मैं एक जीता जाता उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। हमारे अनुज एमपी यादव यहीं बगल में बैठे हुए हैं। एकदम सच्ची घटना, अगर आपको नहीं मालूम हो तो पूछ लीजिएगा। आज के 15-20 साल पहले की घटना है कि ऐसे सज्जन का गाजवाका में कारोबार चलता था ट्रांसपोर्ट का, और उनकी बेटी अनकापल्ली से चढ़ी लारी में और लंकली पल्लम आते आते लारी एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो उसको उठा फटा करके ही आरके हॉस्पिटल जो आपके गाजवाका में है, आप जानते होंगे, वहां एडमिट कराया गया। और उनका बेटा रोड के किनारे बैठ करके रो रहा है। क्योंकि भाई के घर में आना जाना था तो पहचानते थे, और लकली उधर से आ रहे हैं साइकिल से, देखे तो पूछ ले बेटा क्या बात है। तो कहता है कि बहन का एक्सीडेंट हो गया है और ब्लड नहीं है शरीर में, डॉक्टर बोल रहा है कि मर जाएगी। ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव या बी माइनस कुछ था। तुरंत इन्होंने यहाँ के एक सज्जन को फोन किया और वह आदमी बेचारा जा करके ब्लड देता है और वो जिंदा हो जाती है। आज उसके 2 बच्चे हैं, शादीशुदा हो गई, 2 बच्चे हो गए। फिर भी इतना बढ़िया आदमी समाज में खोजने से नहीं मिलेगा। आकर के इनसे पूछा कि मेरे दिल दिमाग में एक शंका बनी हुई है, थोड़ा दूर कीजिए। तो इन्होंने क्या शंका क्या है? शंका वही है कि मेरी बेटी को जिसने ब्लड दिया वो किस जाति का था। सोचिए, वो किस जाति का था, क्योंकि घटना जिसके साथ हुई वो पंडित जी थे, इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के थे, और जिसने ब्लड दिया वो बेचारे राजपूत थे, और जिन्होंने मदद की वो यादव जी थे, और जो सुना रहे हैं घटना वो भी लकली यादव जी हैं, और जो सुन रहे हैं लोग कई जातियों में बटे हुए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इंसान बनिए, इंसान बनिए, न हिंदू बनिए न मुसलमान बनिए, हो सके तो सबसे पहले इंसान बनिए। इंसान के काम ही इंसान आता है। अपनों के लिए तो हर कोई, अपनों के लिए तो हर कोई इंसान यहाँ पर मरता है। अरे दूसरों के लिए जो मरता है लाखों में कोई होता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा होता है। तो अगले कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज का इस कार्यक्रम का जो महत्वपूर्ण हम लोग का जो वक्ता है, आज का इस कार्यक्रम का अध्यक्ष है, अध्यक्षता करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं माननीय जगदीश यादव साहब, अध्यापक केंद्रीय विद्यालय साहब। आप आइए और आज का इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कीजिए। परम श्रद्धेया महोदया भानु जी, आज के सम्मानित अतिथिगण, डॉक्टर संजय कुमार जी, हमारे हर दिल अजीज भाई गोपाल जी, और कर्मू किस्कू जी, नाम थोड़ा सा दास साहब, और दास साहब जी, और मनोज उरांव साहब, भाई पंकज जी, और व्यवस्थापक अजय जी, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा पीयूष के पिपासु
मूल निवासी बहुजन भाइयों एवं बहनों, समय की पाबंदी है। मुझे पहले ही बोल दिया गया है कि ज़्यादा नहीं बोलना है। शायद इनको आभास है कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ, तो समय को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात रखूंगा, क्योंकि ढेर सारी बातें हो चुकी हैं। हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि सूर सूर सब सूरा कही गए, सार सार सब सूरा कही गए, तुलसी कहे अनूठा, अब बची खुची सब कबीरा कह गए और बात सब झूठा। तो जितनी बातें थी ये सारे लोगों ने कह दिया। अब मुझे कहने के लिए शायद कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अध्यक्षता उसी को सौंपी जाती है लास्ट में, जो होता है कि जल्दी से खत्म कर दे। और अच्छा किया इन्होंने कि हमको अध्यक्ष बनाया। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने, आपके सामने रखी गई। वक्ताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। मैं कहाँ से शुरू करूं, बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अगर बुला दिया गया है तो कुछ बात तो जरूर बोलूंगा। तो बात मैं यहीं से शुरू करता हूं कि आप हमारे महापुरुषों को यहां देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा पोएटिक लैंग्वेज में ही पंकज जी शुरू करता हूं कि राम राज में मिली गुलामी। गौर कीजिएगा इस बात पर कि राम राज में मिली गुलामी, कृष्ण राज में छल, अब भीम राज में शिक्षा लेकर सीना तान के चल। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है कि हम सर उठा करके जी रहे हैं। हम सारे लोग दलित हैं, बहुजन हैं, मूल निवासी हैं। हम अपने अधिकार को जानते हैं और बाबा साहब ने जो हमको जगाने का काम किया है, इतना जगाने के बाद भी हम सो जाते हैं कि एक व्यक्ति जो हमारा नेतृत्व किया उसकी क्षमता को दाद देना पड़ेगा। आज हमारे सामने जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, भाई बैठे हुए हैं, क्या यह पढ़ने का अधिकार हमको आपको था? नहीं था। लेकिन कभी मैंने किसी से प्रश्न किया कि ये एक पांडवों में भीम थे और एक हमारे बाबा साहब भीम थे, दोनों में बड़ा कौन? तो जवाब मिला कि पांडव वाले भीम। हमका बिल्कुल गलत। अरे वह पांडव का भीम अपनी बीबी द्रौपदी की तो रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन हमारा भीम दुनिया की महिलाओं की रक्षा किया। आज है किसी को मजाल जो रोड पर चलती हुई किसी महिला को छेड़ दे तुरंत केस हो जाएगी। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। वो अलग बात है कि हम दलित हैं, पिछड़े हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी से हैं, लेकिन सबसे पहले हमको इंसान बनने की जरूरत है। तमाम जातियों में जो हमको बांटा गया है, इसका मकसद ही है कि हमको यूनाइट नहीं रहने देना है। ज्यादातर मूर्तियां आप देखते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही तोड़ी जाती हैं, नहीं तो रविदास की तोड़ी जाती हैं। तीसरे की मूर्ति कभी कोई तोड़ता नहीं है। तो विरोध उसी का होता है जिससे लोग कंपटीशन करना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ करके क्या बाबा साहब को मिटाया जा सकता है? इनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। आज जो हम माल्यार्पण कर रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, बाबा साहब इसका भी विरोध करते थे कि हमें किसी के फूल माला चढ़ाने से, मुझे देवता बनाने से जरूरत इसकी नहीं है कि लोग मुझे देवता बना करके पूजें, क्योंकि जिसको देवता बना दिया जाता है उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। बाबा साहब को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। अगर कोई कहता है कि बाबा साहब किसी जाति के नेता थे, तो मैं कहता हूं कि बाबा साहब जात के नहीं, जमात के नेता थे, जमात के नेता थे। अगर यह किसी को भ्रम है कि बाबा साहब ने केवल दलितों के लिए किया, केवल एससी के लिए क्या, केवल एसटी के लिए क्या, नहीं, शायद उनको जानकारी नहीं है। साइमन कमीशन आया
साइमन कमीशन का लोगों ने विरोध किया और सबसे ज्यादा विरोध हमारे लोगों ने किया, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि साइमन कमीशन हमारे लिए आ रहा है। अगर ये जानते कि शायद हमारे लिए आ रहा है तो विरोध नहीं होता। आज हम बड़ा बड़ा भाषण देते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, जब भी ऐसे ओकेजन आते हैं तो कम से कम इतनी गालियां अंग्रेजों को हम देते हैं, लेकिन शायद वो हमारी भूल है, वो शायद हमारी भूल है। आप गौर कीजिए कि विदेशी आकर इतना शासन किए, जब तक मुसलमान यहां शासन किए तब तक कोई विरोध नहीं हुआ। जब अंग्रेज आए तो उनका विरोध शुरू हुआ गया। क्यों? कुछ तो जरूर था, क्योंकि उन्होंने ही वह कानून बनाया कि कानून के सामने सारे लोग बराबर हैं। 1919 की बात है, जब बंगाल का वह ब्राह्मण जिसका नाम था नंद कुमार देव, कानून के सामने कटघरे में जब उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, तब से जागरूकता बढ़ गई उनकी कि नहीं, उस पोस्ट को मुझे अपनाना है। अब फांसी के फंदे पर लटकाना है किसी तो और को लटकाना है, हम नहीं लटकेंगे। आप सोचिए, इसीलिए कहा जाता है कि कानून के सामने सभी बराबर नहीं। कहां कौन कहता है कि कानून के सामने बराबर हैं? अरे हम ही न्याय दे रहे हैं और हमारा बेटा ही जो है मुजरिम है, कैसे दे देंगे भाई? एक ही जुर्म है और एक को जेल मिलता है, एक को बेल मिलता है। क्या है, दिखाई नहीं देता हमारे समाज को? देखते तो हैं। मौलिक अधिकारों की बात जहां तक उन्होंने किया, चाहे वह इक्विटी का हो, चाहे फ्रीडम का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे संवैधानिक हो, सारे अधिकार जो उन्होंने हमें दिया, क्यों दिया? इसलिए कि इसको उन्होंने झेला। उनके लाइफ में उन्हें समानता नहीं मिली, हमारे आपके लिए समानता का अधिकार दिया। स्वतंत्रता नहीं मिली, हमको आपको दिया। पढ़ने नहीं दिया गया तो पढ़ने का अधिकार दिया। जो जो उन्होंने झेला है वही सारी चीजें हमारे आपके सामने रखा है कि आने वाली हमारी जनरेशन जो है वह न झेल पाए। जबकि यहां 5-5 धाराएं काम करती थी। नेहरू की धारा अलग, आरएसएस की धारा अलग, बाबा साहब अंबेडकर की धारा अलग, वामपंथियों की धारा अलग, लेकिन सपना सबका यही था कि अंग्रेजों से मुक्ति मिले, हमारा देश आजाद हो। देश तो आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद क्या मिला? कुछ मिला क्या? हम जहां हैं वहीं हैं। इनसे अच्छे तो हमारे अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने क्या क्या नहीं हटाया। अरे किसी का बच्चा पैदा होता था तो जब पुल बनता था तो उसकी बलि पहले दी जाती थी। जब उनके घर बनाए जाते थे तो नींव में इन्हीं SC ST OBC का पहला बच्चा नींव में डाला जाता था। महिलाएं जब विधवा हो जाती थी तो सती प्रथा कौन चलाया था? इन सारी समस्याओं का उन्मूलन अंग्रेजों ने किया था। बाद में जब बाबा साहब अंबेडकर पढ़ करके लंदन से आए तो उन्होंने सारी समस्याओं का निदान दिया और वो संविधान बना। संविधान का मतलब ही होता है सम्यक विधान। सम्यक विधान का मतलब पूरी जनता के लिए समान नियम कायदा कानून जो हो, उसी का नाम है संविधान। हम गरीबी झेल करके आते हैं, लेकिन वो टैलेंट है क्या? ये टैलेंट नहीं है? आप अपने सामने देख पा रहे हैं, एक भाई में वो टैलेंट है, हमारी बहन में टैलेंट है। अरे कहते हैं कि हटाकर खाक को दाना उठाना सीख जाता है। हटाकर खाक को दाना उठाना सीख जाता है, परिंदा 5 पल में फड़फड़ाना सीख जाता है। गरीबी लाकर देती है बिना मांगे हुनर इतना कि नाजुक पांव भी रिक्शा चलाना सीख जाता है। हम उस काबिलियत के लोग हैं, हमारी वो धरोहर है, हमसे कोई जीत पाएगा? बाबा साहब अंबेडकर दलित थे। अरे दलित वो है जिसको दबाया गया है, वो दलित है। दूसरा दलित KR नारायणन, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हुए और बाद में राष्ट्रपति बने। ये 2 ऐसे दलित महापुरुष आज तक जो डिग्री इन दोनों ने हासिल की है, इंडिया में किसी के पास वो डिग्री नहीं है, डॉक्टर ऑफ साइंस। शायद मैं सही कह रहा हूं तो आप मान लीजिए।
वो थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इनके बारे में हम कुछ भी कहेंगे कुछ नहीं कह पाएंगे। बाबा साहब एक महापुरुष नहीं, एक विचारधारा है। उनको पढ़ने की जरूरत है कि उन्होंने हमें अधिकार दिया और हम अपना अधिकार खोते जा रहे हैं। आज बताइए कि महिलाएं ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पर बैठी हुई हैं। जब 14 अप्रैल का दिन आता है तो ऐसा भी मैं देखता हूं कि महिलाओं को जब माल्यार्पण करना होता है तो महिलाएं कहती नहीं, मेरा फोटो नहीं लेना, उस पर माला मैं नहीं चढ़ाना चाहती। क्यों भाई? नफरत है। ठीक है, मत चढ़ाओ। और इतनी जातियों में जो हम बटे हुए हैं उसका मैं एक जीता जाता उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। हमारे अनुज MP यादव यहीं बगल में बैठे हुए हैं। एकदम सच्ची घटना, अगर आपको नहीं मालूम हो तो पूछ लीजिएगा। आज के 15-20 साल पहले की घटना है कि एक ऐसे सज्जन का गाजवाका में कारोबार चलता था ट्रांसपोर्ट का, और उनकी बेटी अनकापल्ली से चढ़ी लारी में और लंकली पल्लम आते आते लारी एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो उसको उठा फटा करके ही RK हॉस्पिटल जो आपके गाजवाका में है, आप जानते होंगे, वहां एडमिट कराया गया। और उनका बेटा रोड के किनारे बैठ करके रो रहा है। क्योंकि भाई के घर में आना जाना था तो पहचानते थे, और लकली उधर से आ रहे हैं साइकिल से, देखे तो पूछ ले बेटा क्या बात है। तो कहता है कि बहन का एक्सीडेंट हो गया है और ब्लड नहीं है शरीर में, डॉक्टर बोल रहा है कि मर जाएगी। ग्रुप क्या है? B पॉजिटिव या B- कुछ था। तुरंत इन्होंने यहाँ के एक सज्जन को फोन किया और वह आदमी बेचारा जा करके ब्लड देता है और वो जिंदा हो जाती है। आज उसके 2 बच्चे हैं, शादीशुदा हो गई, 2 बच्चे हो गए। फिर भी इतना बढ़िया आदमी समाज में खोजने से नहीं मिलेगा। आकर के इनसे पूछा कि मेरे दिल दिमाग में एक शंका बनी हुई है, थोड़ा दूर कीजिए। तो इन्होंने क्या शंका क्या है? शंका वही है कि मेरी बेटी को जिसने ब्लड दिया वो किस जाति का था। सोचिए, वो किस जाति का था, क्योंकि घटना जिसके साथ हुई वो पंडित जी थे, इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के थे, और जिसने ब्लड दिया वो बेचारे राजपूत थे, और जिन्होंने मदद की वो यादव जी थे, और जो सुना रहे हैं घटना वो भी लकली यादव जी हैं, और जो सुन रहे हैं लोग कई जातियों में बटे हुए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इंसान बनिए, इंसान बनिए, न हिंदू बनिए न मुसलमान बनिए, हो सके तो सबसे पहले इंसान बनिए। इंसान के काम ही इंसान आता है। अपनों के लिए तो हर कोई, अपनों के लिए तो हर कोई इंसान यहाँ पर मरता है। अरे दूसरों के लिए जो मरता है, लाखों में कोई होता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा होता है। अब मैं समय सीमा पार कर रहा हूँ, इसलिए मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलतियां हो तो क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद।